हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SVGM आसिम की केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम बैक। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग preparations of amines in which we are study 8 first ammonolysis of alkyl halides and reduction of nitriles and amides and two name reaction important, Gabriel thalamide synthesis और सेकंड ऑफमान डिग्रेडेशन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने स्टडी की। आप ध्यान से देखिए, कई बार एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्ट के, जैसे कन्वर्ट बेंजीन इन एनिलीन, यानी आपको बेंजीन से क्या फॉर्म करना है, एनिलीन फॉर्म करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अपने को कंप्लीट क्या क्या केमिकल रिएक्शंस जो हमने स्टडी किए उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, बेंजीन, अब बेंजीन अब एनिलीन में कन्वर्ट करना है इसको। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन भी जो नेम दिया गया है उससे अपने को क्या आना चाहिए, फॉर्मुलेशन आना चाहिए। तो ये चीजें आपके बार बार जो आप प्रैक्टिस करोगे, नाम को लिखोगे, नाम से फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले से नाम लिखोगे, उसी से आपके अंदर ये चीजें आइडेंटिफाई करने की असेसमेंट आपके पास आएगा। ठीक है, अब अपने को बेंजीन से, अब डायरेक्ट कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें NH2 ग्रुप आता है, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। तो कैसे आएगा, बेंजीन के नाइट्रेशन की रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए। HNO3 concentrate and H2SO4 concentrate to form नाइट्रोबेंजीन। याद आ रहा है क्या बनाते हैं ये, नाइट्रोबेंजीन। और फिर इस नाइट्रोबेंजीन को कल हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, ध्यान है आपके, रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, FeHCl। तो क्या बन जाएगा, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट बेंजीन से अपने को क्या बनाना है, NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्या फॉर्म करना है आपको, बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला ये, अब इसको NN डाइमिथाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है यहाँ क्या लग जाएगा, CH3, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, CH3। अब सबसे पहले बेंजीन को इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनिलीन। तो इसका हम यहाँ क्या कर देंगे, एनिलीन कर देंगे। यहाँ एनिलीन बन गया ये, और स्टेप क्या रहेंगे, फर्स्ट तो ये रहेगा नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन एंड टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन एंड रिड्यूस द नाइट्रोबेंजीन इन एनिलीन। अब हमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन एनिलीन्स बाय एल्किल ग्रुप। तो आपको पता है किसके साथ रिएक्शन होगी, CH3Cl। किसके साथ हो जाएगी, CH3Cl। और एल्किल ग्रुप यहां से HCl बाहर आता रहेगा और एल्किल ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या बना लेंगे, NN डाइमिथाइल एनिलीन को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन है। अब जैसे एक कन्वर्जन है 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, नहीं 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन इनटू
हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। ध्यान दीजिए क्या है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो पहले इसकी फॉर्मुलेशन करेंगे। ब्यूट है 4 कार्बन, 1,4 है, कंप्लीट करें। अब क्या बनाना है इससे हेक्स, और 1,6 डाइएमीन, राइट। तो सबसे पहले ये 4 कार्बन 4 कार्बन, इट मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन एटम यानी क्लोरीन्स, इसका क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करना है, और साथ में कार्बन भी लेके आना है। तो आपको पता है कि जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन किससे करवाते हैं, KCN से करवाते हैं, एक्वस KCN से। इसकी जब केमिकल रिएक्शन होगी तो Cl सब्स्टिट्यूटेड बाई साइनो ग्रुप, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू फॉर्म अब ये क्या बन गया नाइट्राइल। अब इसका क्या करवा दिया जाएगा, ध्यान दीजिए नाइट्राइल का रिडक्शन। कल मैंने आपको बताया था NaC2H5OH मेंडियस रिडक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, या NaHgC2H5OH की प्रेजेंस में भी ये रिडक्शन रिएक्शंस क्या हो सकती है, कंप्लीट की जा सकती है। तो इस टाइप से कन्वर्जन के जो भी केमिकल रिएक्शन आते हैं उनको आप अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें टोटल कंप्लीट आपकी जो नेम रिएक्शन है किस टाइप से क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या नाम है, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या आप इसके बारे में जानते हो, ये कंप्लीट नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप इस टाइप के जितने भी केमिकल जो कन्वर्जन है उनको एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज अपने को ऑब्टेंड होता है, राइट। तो प्रिपरेशंस का जो टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया, कन्वर्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब हम आगे टॉपिक्स लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपको पता है, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट लेते हैं। तो जैसे इसका इनिशियल मेंबर कौन सा है, CH3NH2 मेथेनेमीन। सेकंड क्या है, C2H5NH2 एथेनेमीन। ये दोनों गैसियस नेचर के हैं, और इनकी जो स्मेल है वो किस टाइप की आती है, लाइक अमोनिया या फिशी ऑर्डर। कैसे आती है इनकी, फिशी ऑर्डर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो मछलियों की गंध होती है, स्मेल्स होती हैं, उस टाइप की इनमें स्मेल आती है। इसके बाद में C3 से लेके अदर C5 तक के जो मेंबर हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसके बाद C आगे तक जो मेंबर होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड्स। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो स्मेल है वो क्या होती है, फिशी ऑर्डर या लाइक अमोनिया के जैसी इसकी गंध होती है। आगे नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, increases the molecular mass due to increases the boiling point, because increment in the molecular mass increment the van der Waals attraction force। बट पहला पॉइंट तो सब में सेम रहेगा, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा, इट मींस मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, इट मींस van der Waals इंक्रीज होगा, और क्या होगा, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
आप ध्यान दीजिए, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है आइसोमेरिक की बात करते हैं। आइसोमेरिक से पहले इसकी कंपैरिजन करते हैं। जैसे एमीन है, एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है। लगभग सेम मोलिकुलर मास की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सेम मोलिकुलर मास, जिसमें अबाउट नियर, ठीक है। तो उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर एल्कोहल, और फिर किसका नंबर आता है? एमीन्स का आता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है, यहां ऑक्सीजन है और यहां पे क्या है? नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड ए नाइट्रोजन। ऑक्सीजन more electron activity than nitrogen, so strong hydrogen bonds form than amines, due to in alcohols and carboxylic acid more boiling point than amines. आगे नेक्स्ट, अगर आइसोमेरिक हूं, सेकंड अपने को क्या ध्यान रखना है? आइसोमेरिक जो एमीन्स हैं उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की बात ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी में 2 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, टर्सरी में आ जाएंगे 3। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मच मोर इन ए प्राइमरी एमीन्स देन ए सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी फॉर्म मच मोर देन ए टर्सरी। सो आइसोमेरिक एमीन में प्राइमरी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, और फिर टर्सरी का। ये इनका क्या रहता है? ऑर्डर रहता है। तो इस टाइप से इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अपना कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी का। तो सोल्यूबिलिटी का आपको पता है कि एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो वाटर सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ड्यू टू नॉन पोलर पार्ट आर इंक्रीजेस। और एरोमेटिक जो एमीन है वो वाटर में क्या होती है? इनसोल्यूबल होती है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पोलर के अंदर उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ये सोल्यूबिलिटी का टॉपिक्स था। अब आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज का लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोटॉन डोनेटिंग, वो क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए क्या था? एसिडिक नेचर था। यहां जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? एमीन की, चाहे प्राइमरी एमीन हो, सेकेंडरी एमीन हो, टर्सरी एमीन हो, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एमीन्स, इसके कारण जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो क्या होते हैं? बेस। ये बात किसने बताई थी? लिविस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था एसिड बेस का। इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, या आप प्रोटॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये प्रोटॉन को क्या करेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो क्या होते हैं? बेस। प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। तो ये दोनों के दोनों, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एमाइंस टू फॉर्म ए बेसिक नेचर, यानी एमीन जो है उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंस किसकी है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज क्या होती है? बेस होती है। अब वो डोनेट करेगा तो किसको एक्सेप्ट करेगा? वो
बेस को प्रोटॉन को, तो उस कारण से भी उसको क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। फर्स्ट पॉइंट ही किससे स्टार्ट होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। अब आपको ये पता चल गया कि इसकी बेसिक कैरेक्टर है। अब बेसिक कैरेक्टर किसके कारण है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट, जब हम किसी एमीन को पानी में डालते हैं तो इनके बीच में क्या इक्विलिब्रियम आता है। अब ये क्या देगा, प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा, RnH3 प्लस OH नेगेटिव। तो इस एमीन का डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैसे लिखेंगे, RnH3 OH नेगेटिव अपॉन RnH2 H2 या KH2O, इट मीन्स RnH3 OH नेगेटिव अपॉन RnH2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, KB। क्यों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। के ए क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्या है, बेस का। तो Kb की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव। ठीक है, तो Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी Kb इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ। larger the value of Kb and larger the nature of a basic, यानी Kb की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको ये भी पता है कि इसका कन्वीनियंट जो मेथड है वो क्या होता है, PKB। हम जानते हैं PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB known as PKB. So PKB inversely proportional to basic strength. PKB वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही उसकी क्या, कम होगी। और PKB वैल्यू जितनी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से ध्यान रखें, PKB हो चाहे PKA हो, ये कन्वीनियंट मेथड है। कभी भी एग्जाम में जो वैल्यू दी जाती है PKA या PKB में दी जा रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एसिडिक हो या बेसिक हो, PKB है इट मींस क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ए KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, और KA आ जाता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, P का मतलब पोटेंस, इट मींस नेगेटिव लॉगरिथम। तो PKB की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये था अपने इनिशियल बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स के बारे में। अब हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, किसके साथ। अब आपको पता है एमीन जो हैं वो किसके डेरिवेटिव हैं, अमोनिया के। तो अमोनिया के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। तो एल्किल एमीन वर्सेस अमोनिया ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या है ये, अमोनिया। ये क्या है, प्राइमरी एमीन्स। ये सेकेंडरी एमीन्स।
और ये क्या है, टर्सरी एमीन्स, राइट। We are discuss basic strength of amines with comparison to ammonia, right? अब ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आर अप्लाई बाय एल्किल ग्रुप्स। तो यहां वन डायरेक्शन, यहां टू डायरेक्शन और यहां थ्री डायरेक्शन। इससे पहले का जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया कि जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एमाइंस है वो किस पे डिपेंड करती है, डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग ऑफ द लोन पेयर। भी जो इजी वे में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे उसकी बेसिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ध्यान दीजिए यहां एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट increase the electron density on nitrogen atom, so lone pair of the nitrogen atom are easily donates। अब इसमें डोनेशन और भी क्या हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू एल्किल ग्रुप हैं, यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे उससे भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, राइट। तो ध्यान दीजिए इन गैसियस फेज जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर इसकी, और फिर किसकी आएगी, अमोनिया की। ये होगा गैसियस फेज में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, और फिर प्राइमरी का, और फिर लास्ट में नंबर किसका आता है, अमोनिया का आता है। परंतु इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके लिए कुछ अलग इफेक्ट्स इसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे ही देख लेते हैं पहले। एप्रोटिक के अंदर ध्यान रखना है, या इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज में टर्सरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, और अमोनिया क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे कंपैरिजन करते हैं। अगर हम एल्किल ग्रुप क्या ले लेते हैं, मिथाइल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मिथाइल्स ले लेते हैं। तो ये तो अमोनिया है, ये CH3NH2, ये CH3 डाइमिथाइल, और ये CH3। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक नेचर ऑफ द एमीन्स। अब आपको पता है ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये अमोनिया है। अब इसके अंदर हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, टर्सरी की होनी चाहिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। बट इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा नहीं होती, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट्स। क्या बोला मैंने, स्टेरिक इफेक्ट। क्या होता है ये, व्हेन लार्जर ग्रुप आर अटैच विद सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम डू नॉट गिव इजिली प्रोटॉन्स। कैसे, अब इसके अंदर ठीक है प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी है और इसमें भी है, परंतु यहां थ्री लार्ज ग्रुप अटैच होने के कारण जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो उसमें क्या जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है, और उस हिंड्रेंस को क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो
प्लस आई इफेक्ट के साथ स्टेरिक इफेक्ट इसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। किसके लिए, डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेटिंग ऑफ द लोन पेयर्स। सो ज्यादा कौन हो गया फिर, सेकेंडरी। तो अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तो स्टेरिक इफेक्ट है और दूसरा इसमें पढ़ते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट। दोनों को पहले एक बार अच्छी तरह से यहीं क्लियर कर देता हूं मैं। इन दोनों इफेक्ट्स में अब प्लस आई इफेक्ट के कारण तो टर्सरी ज्यादा होना चाहिए, स्टेरिक में टर्सरी क्या हो गया, कम हो गया। और हाइड्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ये प्राइमरी एमीन्स है, अब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसी इफेक्ट को किस नाम से जानते हैं, हाइड्रेशन इफेक्ट। तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर तो यहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो यहां हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन एनर्जी किस में ज्यादा हुई, प्राइमरी में ज्यादा हुई। फिर सेकेंडरी में और टर्सरी में वाटर मॉलिक्यूल ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि 3 और क्या है, लोन 3 और एल्किल ग्रुप है। तो ध्यान दीजिए, 2 ऑपोजिंग इफेक्ट आर अप्लाई ऑन द एमाइंस। प्लस आई तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा मोर बेसिक ये है, जबकि स्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइड्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि ये लिस्ट बेसिक है। तो टू कंप्लीट द इफेक्ट आर अप्लाई ऑन द एमाइंस। तो अगर मिथाइल ग्रुप दिया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा, इफ R इज इक्वल टू मिथाइल, देन बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी की, फिर किसकी होगी, प्राइमरी की, फिर किसकी होगी, टर्सरी की, और फिर किसकी होगी, अमोनिया की। और यदि एल्किल ग्रुप क्या है, C2H5 है, तो सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर नंबर किसका आता है, टर्सरी का, और फिर प्राइमरी का, और फिर अमोनिया का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम एंड CBSE एंड अदर बोर्ड एग्जाम्स। ये कंपेरेटिव स्टडी या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल भी रटना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन्स। किस पे डिपेंड करती है, डोनेटिंग ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इजी वे में डोनेट हो रहा है तो मोर बेसिक है, इजी वे में नहीं हो रहा तो लेस बेसिक है। अब इसके लिए मैंने आपको 3 टाइप के इफेक्ट बताए। एक बताया प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ए नाइट्रोजन एटम्स एंड इजी डोनेट ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ए मोर बेसिक। बट स्टेरिक इफेक्ट एंड हाइड्रेशन इफेक्ट्स आर weak in donating the lone pair electrons. So overall effects are applied then if methyl group are attached with nitrogen atom to secondary is more basic than primary and primary more basic than tertiary, comparison with ammonia and least basic of the ammonia, right? If alkyl is ethyls, so secondary is more basic, no doubt. If methyl and ethyls also in 2 groups are secondary is more basic, but tertiary in this ethyl, in this tertiary is more basic and after primary and ammonia. तो ये था बेसिक कैरेक्टर ऑफ द इथाइल और मिथाइल ग्रुप जब ऐड होते हैं क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। किस टाइप से इफेक्टेड होता है ये आपने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीन्स की। तो आपको पता है कि एरोमेटिक जो एमीन है उसमें
एमिनो ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल। और फेनिल में क्या लगता है? माइनस आई इफेक्ट। फेनिल इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से देखिए, क्या है ये? अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये यहाँ फेनिल इज माइनस आई इफेक्ट एंड फेनिल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. So electron density on nitrogen atom in aromatic amines is weak या लो, राइट? तो एरोमेटिक एमीन जो है वो एलिफेटिक एमीन से क्या होंगे? लिस्ट बेसिक. और अमोनिया से भी क्या होंगे? ये लिस्ट बेसिक होंगे. अमोनिया भी इनके कंपैरिजन में क्या होती है? मोर बेसिक होती है. ध्यान दीजिए, यहां 3 कंपैरिजन आ गए. अब एलिफेटिक एमीन्स, अमोनिया और एरोमेटिक एमीन्स. एलिफेटिक एमीन्स मोर बेसिक देन अमोनिया एंड एरोमेटिक एमीन्स आर वीक बेसिक देन अमोनिया. तो क्या देख रहे हो आप? अगर इनका लिखेंगे तो सबसे ज्यादा ये, फिर यहाँ अमोनिया, और फिर कौन आएगा? एरोमेटिक एमीन्स आता है. तो इस टाइप से एरोमेटिक एमीन्स में फेनिल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है? ये लिस्ट बेसिक होता है. अब एरोमेटिक एमीन में सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट देखिए. सब्स्टिट्यूट यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो निश्चित रूप से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. जैसे हम स्टडी करते हैं, ये है एनिलीन और ये है टोलुडीन. ध्यान आ रहा है? ये नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको. और ये है पैरानाइट्रो एनिलीन्स. अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर एड विद बेंजीन रिंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए नाइट्रोजन एटम एंड मोर बेसिक देन एनिलीन्स. और यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इससे भी कम हो जाएगी. तो ये इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जब कंपैरिजन आता है तो इस टाइप से अपने को याद रखना है. ठीक है. अब जैसे बात की जाए इसकी, अब इसमें भी आपको पता है 3 टाइप के सब्स्टिट्यूट्स बन सकते हैं. इसके क्या क्या? ये पैरा है. फिर हम बात करते हैं ऑर्थो की, मेटा की और एनिलीन की. तो ध्यान दीजिए, यहां मोर बेसिक कौन होगा? मोर बेसिक कौन होगा? तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण पैरा ऑर्थो तीनों में लागू हो रहा है. तीनों में इफेक्ट क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है. बट मेटा के अंदर मोर बेसिक कैरेक्टर होंगे कंपैरिजन टू पैरा. और पैरा के कंपैरिजन सबसे लिस्ट बेसिक जो आएगा वो कौन आएगा? ऑर्थो. तो मेटा, फिर पैरा, फिर एनिलीन. एनिलीन से भी कम होंगे किसमें? ऑर्थो एनिलीन में. ये ध्यान रखने वाली बात है. कैसे? ऑर्थो इफेक्ट के कारण. कौन सा इफेक्ट लागू होता है इसमें? ऑर्थो इफेक्ट्स लागू होता है. ऑर्थो इफेक्ट्स के कारण ये क्या है कि कंप्लीट डोनेट नहीं कर पाता क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम. इस कारण से ऑर्थो जो सब्स्टिट्यूट है एनिलीन का, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है. इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है. तो आज के टॉपिक में हमने मेन इंपॉर्टेंट बेसिक नेचर ऑफ द एमीन्स के बारे में स्टडी की.
इससे रिलेटेड कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अपने पीछे का रिवीजन रेगुलर करते रहिए। कीप एंजॉय विद योर स्टडी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।